शुभकामनाएं आपको। और टीचर के लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात यही होती है कि उसका बच्चा, जैसे सर ने कहा, कि सिलेक्शन पा जाए और किसी उसको लगे कि हाँ सर ने हमें पढ़ाया था, और उसको अप्रिसिएट करे कि सर के वजह से मैंने जो है जज पाई, या मेरे मेरे कमियों को दूर हुआ, या मुझे लॉ की समझ आई। तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट टीचर के लिए होता है। और ये भी है, एज ए स्टूडेंट मैं आपसे कहूँगा कि मेहनत निरंतर करो। आप बचपन से पढ़ते आए हो कि अगर खरगोश और कछुए की दौड़ में कछुआ ही क्यों जीतता है? क्योंकि कछुए के पास निरंतर अभ्यास करने की प्रैक्टिस है, वो निरंतर चल रहा है। ऐसा नहीं कि हमें एक दिन पढ़ना है 2 दिन आराम करना है, ऐसा ब्रेक नहीं करना है। आज का जो समय है वो कछुआ और खरगोश दोनों को इन्वॉल्व करना है। हमें अपने निरंतरता को भी बनाए रखनी है और तेजी को भी बनाए रखनी है। हमें टारगेट फिक्स करना है कि हमें 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर कंपटीशन हमें क्रैक करना है। क्योंकि अगर टारगेट नहीं होगा तो पढ़ाई नहीं होगी। टारगेट हमेशा, मैं कहता हूं कि कोई ना कोई एग्जाम अपने सामने रख के तैयारी करो। अपने मस्तिष्क को कहो कि मैं बिहार के लिए पढ़ने जा रहा हूं, मैं झारखंड के लिए पढ़ूंगा, तब तैयारी होगी। हमेशा एग्जाम ओरिएंटल अपने दिमाग को बनाओ, चिंतन करो, मनन करो। मैं बार बार कहता हूं कि आंख बंद करके जब चीजें आपको दिखाई दे, बेयर एक्ट की लाइन दिखाई दे, तो समझो कि मैं सिलेक्शन पाने के करीब हूं। तो हर व्यक्ति अपना टेस्ट कर सकता है। और टीचर के लिए और सबसे बड़ी बात, जो गुरु और शिष्य का जो संबंध है, गुरु का मतलब अगर हिंदी में देखा जाए तो गुरु का मतलब बुराई को दूर करने वाला, और शिष्य जब वह बुराई के बाद जो शेष बचे वही शिष्य है। तो आप हमारे पास आते हो, एज ए लॉ की जानकारी नहीं है, हमें सर नहीं समझ में आ रहा है, हम जज कैसे बने, तो टीचर क्या करता है? उन बुराइयों को, जो आपके अंदर भ्रम है, अंधकार है, उसको दूर करता है, और एक जो एकदम प्योर चीज निकल के आती है वह शिष्य बनता है, और वही आगे बढ़ता है। तो मैं बार बार कहूंगा कि अगर आपको जज बनना है तो निरंतर परिश्रम करनी है, कंटिन्यू परिश्रम करनी है। और और जो अगर परिश्रम, जैसे हार नहीं मानना है। और एक मैं आखिरी में कहूंगा, आपने जो है वो दशरथ मांझी वाली मूवी देखे हो ना, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। ये ठान लो कि जब तक मुझे क्रैक नहीं करना है ये एपीओ, तब तक मुझे छोड़ना नहीं है, भगना नहीं है। अगर एक आध बार एग्जाम से तुम फेल भी हो जा रहे हो तो निराशा नहीं करनी है। अपने समय का इंतजार करो, अपने अपनी कमियों को दूर करो, और ये जानो कि किस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। उस कमी को दूर करो, टीचर से पूछो कि सर ये चीज मुझे नहीं समझ में आ रही है, और मेंस आंसर राइटिंग करनी है। सिलेक्शन उसी का होगा जो आंसर राइटिंग अच्छा करेगा, अच्छा लिखेगा। क्योंकि सारे एग्जाम में देखोगे आंसर राइटिंग मेंस का ही नंबर जुड़ता है। तो आपको अपनी तैयारी इस तरह से करनी है कि हम अच्छा लिख लें और हम एग्जाम में पास हो जाएं। तो इसके लिए आपको निरंतर, आप देखो, ये भी कहा जाता है ना कि जो अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा, उसके तरह तपना भी पड़ेगा। मेहनत करो, और तपन से ही सोना निकल के आता है। अच्छा सोना जो है जब वो तपता है तभी निकल के आता है। अपनी कमियों को दूर करो और इस पर काम करो ईमानदारी से। देखो, हर कर्तव्य का, क्योंकि व्यक्ति जो है, अगर मैं स्टूडेंट हूं या मैं टीचर हूं, अपने कर्तव्यों को मैं समझ रहा हूं। क्योंकि तुम लोग घर से बाहर आए हो, तुमसे तुम्हारे गार्जियन, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे, या यहाँ तक कि हमारी संस्था भी तुमसे अपेक्षा करती है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो। माता पिता भी तुमसे, तुम्हारे पे इन्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमारा इन्वेस्ट है तुम्हारे अंदर, आने वाले समय में हम इससे जो है भुनाएंगे, मेरा नाम होगा, मेरा बच्चा जज बनेगा। तो कम से कम उनकी भावनाओं को भी तो उस पर सम्मान करो, मेहनत करो। और टीचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिलेक्शन, और कोई चीज, ये सब बेकार है। अगर तुम सिलेक्शन पा रहे हो तो, और तुम कह रहे हो कि सर की वजह से मैंने सिलेक्शन पा लिया, उस दिन जितनी खुशी होती है किसी भी टीचर को, सारी खुशियां बेकार है उसके आगे। तो इस और सारी बातें अभी मैम बताएंगी। बाकी सब धन्यवाद।